हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय को, लेकिन उसके पहले हमें विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यानी विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित किसी समतल सतह पर जिसका क्षेत्रफल S है से पारित विद्युत फ्लक्स को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं एंड फाई इज इक्वल टू होता है ES cos थीटा, जहाँ पे E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, S क्या है क्षेत्रफल सदिश, EOS के मध्य कोण है थीटा। ठीक है, दैट इज गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय का सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने अपने नियम में ये बताया था कि इस नियम के अनुसार, मेरे साथ नोट करो, ठीक है, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसे कहते हैं गाउसिया पृष्ठ, से पारित विद्युत फ्लक्स का जो मान है, गाउसिया पृष्ठ में स्थित कुल आवेश को हम लोग सिग्मा क्यू से डिनोट करते हैं तथा निर्वात की विद्युतशीलता, जिसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, यानी जिसे कहते हैं गाउसिया पृष्ठ यानी बंद पृष्ठ, से पारित विद्युत फ्लक्स का मान गाउसिया पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, जिसे हम लोग सिग्मा क्यू से डिनोट करते हैं, तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक बंद गाउसिया पृष्ठ है जिसमें सपोज हमारे पास Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, और सपोज यहाँ पे हमारा Q3 चार्ज है और Q4 चार्ज है, मतलब टोटल 4 चार्जेस हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये हमारा क्या है, बंद पृष्ठ है, जिसे हम लोग गाउसिया पृष्ठ भी कहते हैं। और एक चार्ज मान लीजिए, तो हमारे पास इस बंद पृष्ठ के अंदर 4 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। एक चार्ज हमारा इस बंद पृष्ठ से बाहर है, वो चार्ज है हमारा Q5। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि जो फ्लक्स का मान है, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फ्लक्स का मान है वो गाउसिया पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, जिसे हम सिग्मा क्यू से डिनोट करते हैं, तथा निर्वात की विद्युतशीलता, जिसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा गॉस थ्योरम कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं सिग्मा क्यू को खोलने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर Q5 को हमने क्यों कंसीडर नहीं करा? क्योंकि ये जो चार्ज है Q5, ये इस बंद पृष्ठ यानी गाउसिया पृष्ठ से बाहर है। तो गाउसिया पृष्ठ से बाहर वाले चार्ज को हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि जो गॉस का थ्योरम है, गॉस का प्रमेय है, वो सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यानी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देख लेते हैं। देखो, पहला नोट का पॉइंट क्या है कि यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, लेकिन पृष्ठ बंद होना चाहिए। यह पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वो कोई सा भी आकार हो, उस पर निर्भर नहीं करता है। बस पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। चित्र में 3 सतह S1, S2 और S3 समान मात्रा का आवेश Q परिबद्ध करती है, अतः सभी से क्या होगा, नेट फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, सभी का नेट फ्लक्स। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ।
हमें कहना चाहता है कि चाहे गाउसिया पृष्ठ किसी भी आकृति का क्यों ना हो, जैसे यहाँ पर वृत्त यानी सर्कल का है आकृति, यहाँ पर ट्राइंगल यानी त्रिभुज का आकृति है, यहाँ पे क्या है हमारा स्क्वायर में एक एक चार्ज प्रेजेंट है, दैट इज क्यू क्यू क्यू, और ये हमारा S1 सतह है, ये S2, ये S3, लेकिन सारे सतह बंद है लेकिन विभिन्न आकार के हैं, बट फ्लक्स इसमें भी Q बाई एप्सिलॉन होगा, इसमें भी Q बाई एप्सिलॉन, और इस आकृति में भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि हमारा जो सतह है गाउसिया पृष्ठ है वो किसी भी आकृति का हो सकता है, वो किसी भी आकृति का हो सकता है, बस बंद होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमें कहता है कि गाउसिया पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है, यानी सपोज हमारे पास S1 एक सतह है, एक S2 सतह है। ठीक है, तो यहाँ पे जो S1 सतह है इसमें Q चार्ज इस पोजीशन में है, यानी यहाँ पर है, इस स्थिति में है। ठीक है, बट S2 सतह की बात करूँ तो चार्ज तो Q है लेकिन इस स्थिति में है, इस पोजीशन में है, यहाँ इस पोजीशन में है, यहाँ इस पोजीशन में है। बट अगर मैं यहाँ की मतलब S1 सतह की फ्लक्स की बात करूँ तो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, S2 की बात करूँ तो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब दोनों सतह के लिए फ्लक्स का मान समान होगा, चाहे स्थिति उस पर्टिकुलर गाउसिया पृष्ठ में जो चार्ज है उसकी स्थिति कहीं भी रहे, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तीसरा हमें कह रहा है कि जो बाह्य आवेश नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता है। बिल्कुल, बाह्य अगर बाहर आवेश होगा गाउसिया पृष्ठ के तो वो कोई भी योगदान नहीं देगा, उसको हम कंसीडर करते ही नहीं, थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो क्योंकि इस प्रकार में सतह में प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है, तो आगत फ्लक्स को नेगेटिव और निर्गत फ्लक्स को पॉजिटिव होने के कारण नेट हमारा 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको मैं समझाती हूँ। लिया था कि कोई अगर चार्ज गाउसिया पृष्ठ के बाहर हो तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, यानी उसका कोई योगदान नहीं होता है, पार्टिसिपेशन नहीं होता है। लेकिन क्यों नहीं होता आज हम ये देखने वाले हैं। देखिए ये हमारे पास एक गाउसिया पृष्ठ यानी S1 सतह है और इसके बाहर एक चार्ज Q रखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र पास होंगी। तो सपोज यहाँ से दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस गाउसिया पृष्ठ में से पास हुआ, तो दो यहाँ से पास हुआ, यहाँ से पास हुआ, क्योंकि प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे देखिए प्लस Q चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, प्लस से दूर जाती है। ये हमने पढ़ा था, ये प्लस चार्ज अगर होता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से दूर जाएंगी, है ना, ये हमने पढ़ा था। तो इस पे तो हमें इंटरेस्ट नहीं, यहाँ तो हमें इंटरेस्ट नहीं है, हम गाउसिया पृष्ठ के अंदर हमारा इंटरेस्ट है। तो जैसे ही इस चार्ज में से दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गाउसिया पृष्ठ में घुसा तो दो बाहर भी निकल गया। तो अगर हमने क्या कहा, यहाँ पर क्या लिखा था कि आगत फ्लक्स को नेगेटिव, मतलब आया दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी -2, नेगेटिव लेंगे, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो -2, और बाहर भी निकल गया। तो निर्गत फ्लक्स को हम पॉजिटिव में लेते हैं, तो दो बाहर भी निकल गया तो +2, तो इसको जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा ना। इसलिए कोई भी पार्टिसिपेशन यानी योगदान नहीं होता है। अगर कोई चार्ज गाउसिया पृष्ठ के बाहर हो तो उसको हम कंसीडर भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो φ1 क्या हो जाएगा, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा Q का मान तो 0 होगा, तो ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लेना और एग्जामिनेशन तक आते आते इसको पढ़कर रेडी हो जाना। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इस चैनल का मेंबर बन जाओ। वीडियो को कर दो लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।